छोटा सा अस्पताल और बड़े से हौसले। जौनपुर का एक ऐसा अस्पताल जो कोरोना में बिना सुबह शाम रात दिन बिना वायरस को देखे, बिना उससे डरे लगातार लोगों की सेवा करता रहा। जिस तरीके से उस अस्पताल का नाम था, उसके काम भी उससे अनभिज्ञ नहीं थे। गरीब कल्याण हॉस्पिटल। जौनपुर के गुरैनी बाजार स्थित यह अस्पताल कोरोना में अपने मरीजों को लेकर कुछ इस तरीके से इनकी मदद करना शुरू किया, जैसे मरीजों का ही कहना था कि लगने लगा था कि अस्पताल हमारे घर जैसा है। जहां उस दरमियान लोग अपने लोगों को न सेवा कर पा रहे थे, न सुविधा दे पा रहे थे, वहां यह अस्पताल बाहरी लोगों का इस कदर मदद किया कि लोग इसके कायल हो गए। चलिए लेकर चलते हैं उस अस्पताल में। और आज जहां कोरोना वॉरियर्स के रूप में इन अस्पताल के अधिकारियों का स्वागत करना चाहिए था, वहां उल्टा इन्होंने उन लोगों का स्वागत किया जो इस महामारी में इनके यहाँ तक पहुँचे, चाहे वो आशाएं रही हों, चाहे छोटे लेवल के क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर्स रहे हों, या खुद मरीजों के परिजन। क्या नाम है बच्चा? अच्छा, आपको जो कोरोना हो गया था, आप यहाँ के अस्पताल में आई थी दिखाने, गरीब नवाज सेवा केंद्र जो है, तो आपको कैसा बर्ताव हो रहा था यहाँ पे आपके साथ? अच्छा व्यवहार दिया गया और हमें बोले यहाँ कि तुम ठीक हो जाओगी, और यहाँ आए, हम यहाँ ठीक हो गए। अच्छा, दवा टाइम से मिल रहा था? हाँ, दवा टाइम से मिल रहा था, खान पीन टाइम से दे रहे हैं। अच्छा, तो कैसा लग रहा है अब? अच्छा लगा। आज आपको देखा मैंने, आपने सर्टिफिकेट पाया प्लस कोरोना किट पाया, तो कैसा लगा देख के? अच्छा लगा। चलिए ठीक है। कि कोरोना काल में आशा सुपरवाइजर ने बहुत बड़ा योगदान दिया, लोगों को जाके जागरूक करना और लोगों को बताना कि कोरोना बहुत बड़ी बीमारी, आप इससे बच के रहिए। तो आपने इस सबको कैसे फेस किया? आपको क्या क्या समस्याएं इसके समय झेलनी पड़ी? देखिए, समस्या तो बहुत आती है गांव में। जैसे गांव वाले आते हैं तो उन लोग को क्वारंटीन कराना, वो लोग जल्दी सुनते नहीं थे, लेकिन फिर भी किसी तरह से आशा के द्वारा कर हम लोग जो है आशा के प्रवचन तो आशा के द्वारा ही काम कराते हैं। तो आशाएं हमारी बहुत मदद की, और गांव में जितने भी बाहर से आते थे उनको क्वारंटीन करना, उनको समय पे नाश्ता मिल रहा है, खाना मिल रहा है, या दवा की ज़रूरत है, जिनको दवा मिल रही है, ज़्यादा जिसकी दिक्कत हो गई तो उनको एम्बुलेंस बुलाकर उनको अस्पताल पर भेजना, ये सारा जिम्मेदारी हमारी आशाएं उठाती थी। हम लोग के द्वारा ये काम होता था। ज़्यादा दिक्कत होती थी तो हम लोग पीएससी से फ़ोन करते थे, डॉक्टर बुलाते थे, ये सारे काम होते थे। अच्छे बताइए, कोई अपना अनुभव शेयर करिए, जब आपको लगा हो बहुत आप हतोत्साहित हो गई हो कि अरे अब ये काम नहीं करना चाहिए। कोरोना काल में तो डर सबको था, तो इस समय ऐसा कोई समय आया जब आप हतोत्साहित हो गई थी एकदम? जब गांव में लोग को क्वारंटीन किया जाता था, जो आते थे तो वो लोग कहते थे कि नहीं, क्वारंटीन नहीं होना है। कितने लोग बीमार हो जाते थे, कितने लोग कहते थे नहीं आप यहाँ से चले जाइए, आपका ज़रूरत नहीं है। कितने लोग तो ज़बरदस्ती ही घर में रहते थे, इतना बीमार भी हो जाते थे। तो जितने लोगों का बात जो सुनना पड़ता था, हम लोग को लगता था कि जाना तो नहीं करेंगे ये सब काम, लेकिन फिर भी हम लोग अपने उम्मीद को नहीं छोड़ते थे, क्योंकि हम लोग को डॉक्टर के द्वारा हमेशा प्रोत्साहन दिया जाता था कि आप लोग ये काम करें। तो हम 24 घंटे, मतलब जब भी फ़ोन आया कि हाँ ये आ रहे हैं, तो तुरंत उसके घर वाले को पहले इन्फॉर्म कर देते थे कि आप लोग इतना व्यवस्था करिए, इनको रहने का, खाने का, इस तरीके से ये काम होगा। कोरोना काल में आप सब काम खत्म करके घर जाती थी, अपने परिवार और बच्चों से कितने दिन तक नहीं मिलना होता था, इस समय कैसा आपको लगता था? बुरा तो लगता था, लेकिन फिर भी बच्चे भी एडजस्ट करते, जानते हैं कि हमारी मम्मी क्या काम कर रही है और हमको कैसे रहना चाहिए। हमारे बच्चे भी हमारा साथ देते थे, परिवार में भी लोग हमारे साथ देते थे। तो इस कोरोना काल में क्या कोरोना के संक्रमण में आपके परिवार का भी कोई आया था? नहीं, परिवार को हमारे नहीं हुआ, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, हम लोग सब कुछ सुरक्षित है। बच्चे जैसे सर्दी खांसी बुखार हुआ था सभी, लेकिन फिर भी हम लोग जो पीएससी से दवा हम लोग को मिली, उसी दवा से हम लोग सब कुछ ठीक हुआ। अच्छा, मान लीजिए आपको मोटिवेशन जैसे रहता है कि साथ हमेशा मिलता रहता है, कोई से हॉस्पिटल किसी ऐसा कोई इंसान था जो हर वक्त कहे आप कहीं भी कोई भी ज़रूरत तुम आपके साथ हैं, ऐसा कोई इंसान? ये अस्पताल जो है गरीब कल्याण जन सेवा केंद्र है, ट्रस्ट है, ये हम लोग का हमेशा कहती थी, फोन करके हमेशा कहते थे कि मैडम आपको जो भी ज़रूरत पड़े हम आपके साथ खड़े हैं, आपको जो भी ज़रूरत पड़े। एक बार हम लोग मतलब हमारी आशा के जो ससुर को दिक्कत हुई थी, तब यहाँ उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, हालांकि वो एक्सपायर कर गए, ऑक्सीजन बाद में उपलब्ध हुआ जब एक्सपायर कर गया, तो लेकिन अस्पताल हमारे साथ खड़ी रही। अच्छा, एक आखिरी सवाल हमारा, कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, उसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे बड़ा जागरूक वही है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और हाथ हमेशा धोते रहें। जब भी बाहर जाए बाजार में लोगों से दूरी बना के रहें, हाथ धोते रहें, मास्क लगा कर रखें, यही है कोरोना से बचाव, और उसका दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है।
क्या नाम है? शहनाज में क्या काम करती हैं आप? समाज सेविका काम है, एक समाज सेविका काम करती हैं, स्वास्थ्य विभाग से। जैसे स्वास्थ्य विभाग से। तो कोरोना काल में समाज सेविका का काम तो बढ़ गया था, तो कुछ अनुभव शेयर करना चाहेंगे आप? जी जब इस हॉस्पिटल के बारे में हमने सुना तो मुझे अच्छा लगा कि क्योंकि 21 जिला में पहला एक हॉस्पिटल है जो गरीब कल्याण हॉस्पिटल ट्रस्ट से है कि जो गरीबों का मदद इसमें मिल सकता था। मैंने क्या किया कि लोगों का कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड जो 30% दवा उनका फ्री इलाज होता था, तो कुछ लोगों का हमने कार्ड बनवाया। उसके बाद सभी का इलाज भी हमने यहाँ पे कम से कम 20-25। अच्छा, मतलब यहाँ पे पैसे नहीं लगते थे इलाज के कोरोना टाइम में भी? नहीं, इस पर 30% छूट था। अच्छा, 30% छूट था। ऐसा कोई समय आया जब आपको लगा हो कि अरे फैमिली भी डर गई हो, आप भी डर गई हो? नहीं, डरे तो नहीं, कुछ तो ऐसा हुआ कि जो कि हम लोग को इतना डॉक्टर साहब ने साहस दिया कि हम लोग के अंदर एक हिम्मत की, और जो कि मैं कभी इंजेक्शन नहीं लगाई, इंजेक्शन भी लगाने लगी, बीपी भी नापने लगी, मरीजों का सेवा करने लगी। क्या नाम आपका? किरण पाल। अच्छा, जैसा भी आपने बाहर सम्मानित जब आप हो रही थी, आपने बताया कि आपके ससुर को कोरोना हो गया था, तो गांव के लोग उनको बाहर कर दिए थे, तो उस समय आपको किस प्रकार की समस्या झेलनी पड़ी, थोड़ा बताइए। उस समय हमें ऐसा लग रहा था हमारे घर वाले सब रोना चालू कर दिए थे, हमारे घर पे आना बंद कर दिए, गांव वाले रान पड़ोस सब लोग आना बंद कर दिए कि इनसे दूरी रहने के लिए कह रहे थे, और बच्चे लोग को हर एक सबको मतलब दूरी रख रहे थे। ये बताइए, कोरोना काल में जब ससुर की समस्या, जब आपको कोरोना हुआ था, तो आप सबसे पहले किस हॉस्पिटल में ले गई थी? हमें यहीं पर लेकर आए थे, घर पर मतलब दवा हो रहा था, मतलब वैसे छोटे डॉक्टर से दवा लेकर आते थे, लेकिन हॉस्पिटल नहीं लेकर जाते थे, डर मारा कि वहाँ पर भर्ती लेंगे तुरंत कोरोना कर देंगे। तो कोरोना काल में मतलब ससुर जी की पूरी देखभाल आप अकेले कर रही थी? हाँ, हम ही कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे जब आप ससुर को लेके आई तो यहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्था आपको मिली? दवा खाने की? दवा खाने की हर एक चीज़ व्यवस्था यहाँ पर अच्छी है। ठीक है। डॉक्टर भी देखभाल टाइम से कर रहे थे, दवा भी उन्हें टाइम से मिल रहा था, फिर खाना भी हम टाइम से लेकर आते थे घर पर। अच्छा, अक्सर अस्पतालों में सुनने को मिलता था कि वहाँ के जो स्टाफ रहते थे उनका रवैया कुछ अच्छा नहीं रहता था। यहाँ के स्टाफ जो यहाँ की नर्स थी, स्वीपर थे, साफ सफाई करने, उनका रवैया कैसा था? नहीं, उनका भी रवैया अच्छा था। यहाँ साफ सफाई देखने को मिलती थी? साफ सफाई भी देखने को। चलिए ठीक है, धन्यवाद।